विभिन्न राज्यों के मध्य सीमा विवाद लगातार चर्चा में बना रहता है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी को लेकर जो सीमा विवाद है, जो कि लगातार सुर्खियों में बना रहता है किसी न किसी कारण से, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय है, क्या है महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के मध्य बेलगावी को लेकर विवाद। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, यानी आज के हमारे चर्चा के बिंदु क्या होंगे। सबसे पहले देखेंगे हम खबर को, कि यह खबर कहां से ली गई है। के बाद आखिर इस विवाद की सुर्खियों में बने रहने का क्या कारण है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जो बेलगावी है या और भी जो बस्तियां हैं जिन पर कर्नाटक अपना कब्जा करना चाहता है, या कर्नाटक चाहता है कि वह कर्नाटक में मिली रहे, या महाराष्ट्र चाहता है कि उन हिस्सों को या उन दोनों की जो सीमा में स्थित गांव हैं या बस्तियां हैं उन्हें महाराष्ट्र में मिला लिया जाए। इसके बारे में यह जो विवाद है कब शुरू हुआ, इसके बारे में समझेंगे। फिर बेलगावी की लोकेशन को देखेंगे कि आखिर यह स्थित कहाँ है, क्योंकि लगातार बेलगावी के साथ जो ये विवाद है ये सुर्खियों में बना रहता है। इसके बाद ये जो सीमा पर स्थित गांव हैं या बस्तियां हैं जिन्हें महाराष्ट्र अपने हिस्से में मिलाने की मांग करता है और कर्नाटक अपने हिस्से में मिलाने की मांग करता है, आखिर इन्हें लेकर महाराष्ट्र को अपने हिस्से में मिलाने के लिए क्या तर्क हैं और कर्नाटक के पास इसे अपने हिस्से में शामिल करने के लिए क्या तर्क हैं। फिर इस विवाद में केंद्र सरकार का क्या रुख है और सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित क्या निर्णय दिया है। इसके बाद पूरे सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यह जो पूरा टॉपिक है राज्य व्यवस्था से संबंधित है, इसके साथ ही संघवाद भी एक मुद्दा है जिससे यह टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। दृष्टि आईएएस ने अभी हाल ही में एनसीईआरटी कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत होने वाली है 4 जनवरी 2023 से। इस कोर्स की खासियत क्या होगी कि इसकी वैधता 2 वर्षों के लिए है और इसमें इसे आप असीमित व्यू टाइम के साथ दे सकते हैं। इसके साथ इसकी फीस भी काफी कम रखी गई है। इसे वे बच्चे ले सकते हैं जिनकी तैयारी अभी शुरुआती चरण में ही है, क्योंकि यह आपकी तैयारी को और बेहतर करने में मददगार साबित होगी। इससे जुड़ी और भी जानकारी यदि आपको चाहिए है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर क्या है 9311406441। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबर को। तो खबर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई है, लेकिन इसे हमने द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर से पढ़कर उसके बाद उसी के आधार पर यह आज का पूरा सेशन तैयार किया है। खबर क्या थी? बिहाइंड रिन्यूड टेंशंस ओवर बेलगावी अ लॉन्ग कंटेस्टेड हिस्ट्री। चूंकि ये बात सभी को पता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद लगातार कई समय से यहाँ पर, यानी एक लंबे अरसे से चर्चा में बना हुआ है। इस वजह से इसके लिए यह जो हेडलाइन ली गई थी। यदि हम बात करें कि आखिर वापस से इसकी सुर्खियों में बनने का क्या कारण है, तो अभी हाल ही में बेलगावी जिले को अपने हिस्से में शामिल करने के लिए महाराष्ट्र ने यहाँ पर एक याचिका दायर की है, कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। और इसकी सुनवाई शुरू होने से पहले ही इन दोनों राज्यों के से संबंधित जो सीमा है यहाँ पर विवाद शुरू हो गया, यहाँ पर तनाव शुरू हो गया। इस वजह से यह जो पूरी जो न्यूज है यह खबर में आ गई। इसके साथ एक और घटना देखी गई कि बेलगावी में एक स्कूल में एक बच्चे ने कर्नाटक का झंडा फहरा दिया, तो उसके बाद उसकी पिटाई आदि कर दी गई। तो वहां पर भी यह विवाद काफी सुर्खियों में आ गया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। यह भी देखा जा रहा है कि अभी महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल को कर्नाटक जाना था 6 दिसंबर को, लेकिन यहाँ पर विवाद इतना बढ़ गया, महाराष्ट्र के ट्रकों पर इतनी पत्थरबाजी कर दी गई बेलगावी में कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो सीमा विवाद है वापस से सुर्खियों में आ गया है। और कर्नाटक समर्थक जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने महाराष्ट्र से आने वाले जो भी लोग हैं या वहां पर जो भी ट्रक वहां से निकलते हैं उन पर यहाँ पर पत्थरबाजी कर दी। इसके बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब हम देखते हैं कि आखिर यह विवाद है क्या, विवाद क्यों बढ़ा, कहां से इसकी शुरुआत हुई। यदि हम बात करें इस विवाद की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के कार्यान्वयन के बाद यहां पर डिसाइड किया गया कि कौन कौन से क्षेत्र मद्रास यानी अभी वर्तमान के कर्नाटक में रहेंगे और कौन कौन से क्षेत्र महाराष्ट्र में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपत्ति जाहिर की किसने? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने इसके अधिनियम के तहत जो भी बातें निर्धारित की गई, आयोग ने जो स्थान, जो बस्तियां, जो गांव कर्नाटक को दिए और जो भी स्थान महाराष्ट्र को दिए, उस पर आपत्ति जताई। और आपत्ति जताने के बाद ही उसने क्या कहा कि इसका पुनः समायोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में कुछ ऐसे क्षेत्र चले गए थे जो कि मराठी भाषी थे।
तो उन क्षेत्रों की मांग कर रहा था महाराष्ट्र। इसलिए महाराष्ट्र ने क्या कहा कि इसके पुनः संयोजन की मांग की उसने, और मांग के बाद ही यह मुद्दा वापस से सुर्खियों में आ गया और इनके बीच जो सीमा विवाद है वह लगातार बढ़ गया। महाराष्ट्र ने आखिर यह मांग क्यों की? तो महाराष्ट्र ने कहा कि कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो मराठी भाषी हैं और उसी कर्नाटक या मद्रास में ऐड कर दिया गया है। महाराष्ट्र ने उनकी मांग की कि इन्हें वापस से महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र द्वारा 2806 वर्ग मील क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करने का दावा किया गया और कहा गया कि इससे संबंधित 814 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल कर देना चाहिए। इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? शामिल था बेलगावी, कारवार और निप्पिनी। इन 3 शहरी बस्तियों पर खास रूप से महाराष्ट्र ने दावा किया और स्वतंत्रता से पहले ऐसा देखा जाता था कि ये जो क्षेत्र है ये सभी मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी, इसलिए महाराष्ट्र ने और इस पर अपना दावा किया कि ये इसका हिस्सा थी। तो इन पूरे क्षेत्रों को कर्नाटक में क्यों ऐड कर दिया गया? इसे महाराष्ट्र का ही हिस्सा होना चाहिए था। इस विवाद के साथ महाराष्ट्र ने और भी कुछ बातें कही। यदि हम बात करें इन क्षेत्रों की, बेलगावी कहाँ पर स्थित है या ऐसे क्षेत्र जिनकी डिमांड कर रहा है महाराष्ट्र वे कहाँ पर स्थित हैं, तो ये गांव उत्तर पश्चिमी कर्नाटक के हिस्से में फैले हुए हैं और ये सभी महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चूंकि भाषाई क्षेत्र वह पूरा कौन सा है? मराठी, इसलिए महाराष्ट्र इसे अपने क्षेत्र में मिलाने की मांग कर रहा है। दोनों राज्यों द्वारा इसके बाद 4 सदस्यीय समिति बनाई गई और समिति ने यहाँ पर इससे संबंधित जो भी निर्णय है वे दिए, लेकिन महाराष्ट्र ने यहाँ पर इन निर्णयों को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ भी महाराष्ट्र ने 814 गांवों और 3 शहरी बस्तियों की मांग की थी। महाराष्ट्र ने कहा था कि महाराष्ट्र जो भी कन्नड़ भाषी क्षेत्र हैं उन्हें वे कर्नाटक को सौंप देगा, लेकिन कर्नाटक को उन 814 गांवों को और 3 बस्तियों को जो कि मराठी भाषी बहुल क्षेत्र है इन्हें महाराष्ट्र को देना होगा। लेकिन कर्नाटक ने इस बात से इनकार कर दिया। तो जब कर्नाटक ने इस बात से इनकार कर दिया तो यह विवाद काफी सुर्खियों में भी आ गया और इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया। अब हम देखते हैं कि बेलगावी की लोकेशन कहां पर है। यदि हम बेलगावी की बात करें तो यह है महाराष्ट्र वाला हिस्सा और यह है कर्नाटक वाला हिस्सा, और इन दोनों के बीच में ही सीमा में स्थित है यह बेलगावी। और इस बेलगावी वाले हिस्से पर ही क्या महाराष्ट्र अपना दावा कर रहा है, जबकि भाषाई तर्ज पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो इस क्षेत्र को उस समय के मैसूर और अभी वर्तमान के कर्नाटक में शामिल कर दिया गया था। तो जब इसे कर्नाटक में शामिल कर दिया गया तो महाराष्ट्र लगातार तब से मांग कर रहा है कि बेलगावी वाले हिस्से को और 3 बस्तियों को 814 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाना चाहिए। ये तो हमने देखा है कि लोकेशन के बारे में। यदि हम बात करें कि आखिर महाराष्ट्र ऐसा क्यों चाह रहा है, उसके पास क्या तर्क हैं इन क्षेत्रों को अपने हिस्से में शामिल करने के लिए, तो महाराष्ट्र का यह दावा मुख्य रूप से भाषाई बहुमत और लोगों की इच्छा के आधार पर ही किया जा रहा है। महाराष्ट्र चाहता है, क्योंकि यह मराठी भाषी क्षेत्र है, बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वे मराठी भाषा बोलते हैं। इसके कई हिस्से, यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग अपने राजस्व से संबंधित जो भी कार्य हैं वे मराठी भाषा में ही करते हैं। यानी उसने महाराष्ट्र ने कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी दिए हैं। ऐतिहासिक प्रमाण देते हुए उसने क्या कहा, इसके क्षेत्र के सभी राजस्व वाले कार्य हैं, जो भी वहां पर सरकारी गतिविधियां हैं वे भी मराठी भाषा में ही संचालित की जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद महाराष्ट्र ने एक और तथ्य बताया कि बेलगावी के साथ और भी जो क्षेत्र है वहां पर लगभग 45% हिस्सा ऐसा है जहां पर मराठी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक ने क्या कहा कि इसमें लगभग 35% हिस्सा है और इतना ही हिस्सा कन्नड़ बोलने वाले लोगों की भी है। ऐसे में कर्नाटक इस बात के लिए मना कर रहा है कि वे 814 गांवों को महाराष्ट्र को नहीं देगा, जबकि महाराष्ट्र की डिमांड है कि वे क्षेत्र महाराष्ट्र में शामिल कर लिए जाने चाहिए। ये तो हमने देखा महाराष्ट्र का तर्क। अब हम देखते हैं कि कर्नाटक का क्या तर्क है इसे लेकर। तो कर्नाटक ने कहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने जो भी बातें कही है, जो सीमा निर्धारित की है, उसे वह राज्य अंतिम मानता है और इसे अंतिम मानते हुए ही वह सभी फैसले लेगा। यानी कर्नाटक उस फैसले पर ही अडिग है जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा लिया गया था। यानी वे सभी क्षेत्र कर्नाटक अपने हिस्से में शामिल करने की कवायद करता है, जो कि अभी उसके हिस्से में शामिल है। इसके साथ ही इसने यह भी कहा कि राज्य की सीमा ना तो अस्थायी है और ना ही लचीली। एक बार जो डिसाइड कर दिया गया है उसे ही यहाँ पर मानना चाहिए, चाहे वह कर्नाटक के लिहाज से हो या महाराष्ट्र के लिहाज से। इसके साथ कर्नाटक ने एक और तर्क दिया। उसने कहा कि यह मुद्दा उन सीमा मुद्दों को फिर से खोल देगा जिन पर उस समय जब अधिनियम बनाया गया था तो उस अधिनियम के तहत उन पर विचार नहीं किया गया था।
तो इसलिए महाराष्ट्र से उसने ऐसी गुजारिश की कि ऐसी मांग नहीं की जानी चाहिए। यानी यहाँ पर कर्नाटक का तर्क भी यही है कि जब अधिनियम बनाया गया था तो उस समय जिन विवादों पर या जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई, उस अधिनियम के तहत जिन बातों को ध्यान नहीं रखा गया है, उससे संबंधित सीमा विवाद भी यहाँ पर खुल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इसकी मांग को ना उठाया जाए। ये तो हमने देखा महाराष्ट्र का तर्क, कर्नाटक का तर्क। अब हम देखेंगे कि इस पूरे विवाद को लेकर केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है। यदि केंद्र सरकार की बात करें तो जब देखा गया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच यह तनाव लगातार बढ़ रहा है, लोगों के बीच में भी आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने वर्ष 1966 में महाजन समिति का गठन किया। महाजन कौन थे? मेहर महाजन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इनके ही अध्यक्षता में यहाँ पर महाजन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थी, जिसमें समिति ने कहा था कि 264 गांवों को महाराष्ट्र को दे दिया जाए और 247 गांवों को कर्नाटक को दे दिया जाए। और जब इसने यह सिफारिश की तो इसके बाद इस समिति ने यह भी कहा कि जो बेलगावी वाला हिस्सा है वह कर्नाटक के पास ही रखा जाए। तब भी महाराष्ट्र सरकार ने इनकी इस सिफारिश को या इस बात को नहीं माना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? वर्ष 1967 में। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें कुछ महाराष्ट्र के लोग भी शामिल थे, कुछ मैसूर राज्य के, उस समय के जो मैसूर राज्य कहा जाता है उसके लोग भी शामिल थे। लेकिन इसमें अंत में क्या फैसला लिया गया, जो हमने अभी चर्चा की, 264 गांव महाराष्ट्र के लिए, 247 कर्नाटक के लिए। इसके साथ ही इसने कहा कि 1967 में जब समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने कहा कि कर्नाटक की कारवार, हरियाल और सुवर्णा तालुका को महाराष्ट्र को दे देना चाहिए, लेकिन बेलगावी के बारे में क्या कहा, किसी दक्षिणी राज्य कर्नाटक के साथ ही शामिल कर देना चाहिए। तो महाराष्ट्र ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे संबंधित फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाना जाना चाहिए, और जब इसे आपसी बातचीत से सुलझाया जाए तो इसमें मुख्य रूप से जो भाषाई मानदंड है उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब भाषाई मानदंड पर विचार किया जाएगा या भाषाई आधार पर ऐसी मांग की जाएगी तो इससे कई व्यावहारिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके बाद आज भी इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसके संबंधित कोई भी फैसला अभी नहीं आया है। यहां पर कर्नाटक राज्य कहता है कि जब राज्यों की सीमाएं, इसका क्षेत्र, नए राज्य कैसे बनेंगे, पुराने राज्यों की सीमाएं तय करने का अधिकार संसद के पास है, तो महाराष्ट्र क्यों इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा रहा है? और संसद के पास ये शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 में शामिल है कि नए राज्यों का गठन, पुराने राज्यों की सीमाएं और क्षेत्रों, इन सभी को तय करने का अधिकार संसद के पास है। तो महाराष्ट्र सरकार क्या कहती है, या महाराष्ट्र क्या कहता है कि अनुच्छेद 131 के तहत राज्य और केंद्र के बीच जो भी विवाद होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसला सुनाने का अधिकार है। तो इस आधार पर महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है, और यहाँ पर कर्नाटक मान रहा है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने जो निर्धारित कर दी है सीमा, उसे ही कर्नाटक राज्य मानकर चलेगा। तो यह था आज का पूरा हमारा टॉपिक, पूरा विषय। अब हम देखेंगे आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बेलगावी विवाद के बारे में सही है या है? कथन क्या है? इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने महाजन की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया था। दूसरा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित है। हमारे कूट क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, और इस कूट का आपको सहारा लेना है। इसके साथ मिलते हैं नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।